हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हमने गीता के सेकंड चैप्टर का सेक्शन 2 कंप्लीट किए। इस सेक्शन 2 इस प्रकार हमने डिस्कशन किया, सेंसिटिविटी एंड सरेंडर ऑफ अर्जुन, वर्ष नंबर 4 से लेके 10 तक, नॉट 9, 10 तक। तो ये 3 हेडिंग में हमने देखा, सेंसिटिविटी, सरेंडर एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो सेंसिटिविटी वर्ष नंबर 4 to 5 में अर्जुन किस प्रकार भगवान को कहता है कि जो भीष्म द्रोण है वो सुपीरियर है, वर्दी ऑफ वर्शिप है, टीचर भी है, ओके। और उसके साथ साथ कहता है कि मैं जो एंजॉय करूँगा, जो ब्लड से रक्त रंजित रहेगा, इसलिए मैं भोग करना नहीं चाहता हूँ। तो कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सरेंडर भी करता है, भगवान के प्रति समर्पित होता है और अपना कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कहता है। तो सेंसिटिविटी तो है, उसके साथ साथ धर्म का ज्ञान है, इसलिए वो कहता है कि मैं जीतूँ, मैं इनको मारूँ या इनके द्वारा मर जाऊँ, इसमें मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। क्यों वो जानता है करना है, लेकिन सेंसिटिविटी के कारण वो करना भी नहीं चाहता है युद्ध, इसलिए कन्फ्यूजन है। और अंत में जनरली अपना कन्फ्यूजन को एक्सेप्ट करता है और भगवान को समर्पित होता है। लास्ट श्लोक हमने याद किया था, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यात् ब्रूहि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधु मां त्वां प्रपन्नो। तो आज भी एक श्लोक याद करेंगे, ओके ना। तो उसमें भगवान को अर्जुन कहता है कि मैं विचलित हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं है, और इसलिए आपका मैं शिष्य हूँ, आप मुझे शासन कीजिए। शादी मतलब शासन करना, है ना। इसलिए शादी करने के लिए जा रहे, मतलब शासन करने के लिए बुला रहे हैं, आप आओ मुझे शासन करो, खर्चा करके शासन करके शासन के लिए बुला रहे हैं, दैट इज। तो उसके बाद भगवान क्या करते हैं, अपना पोजीशन लेते हैं और गीता बताते हैं। तो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, वर्ष नंबर 8 to 9। तो इसमें जनरली प्रभुपाद जी परपट में उसका हिसाब से मैं लिखा है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, द मटेरियल प्रॉब्लम्स बट नो मटेरियल सॉल्यूशंस। मैटर मीन्स प्रॉब्लम, मटेरियल लाइफ मीन्स प्रॉब्लम। दुनिया में क्या है, दुनिया में दुख है, राइट, दुनिया ही दुख है, ओके ना। दुनिया में दुख नहीं, दुनिया में दुख है, ओके ना। इसलिए एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन, इसके द्वारा इसका सॉल्यूशन नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, सरेंडर टू कृष्णा और हिज रिप्रेजेंटेटिव गुरु। तो उससे जनरली हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो भगवान को जब वो गुरु के रूप में ग्रहण करता है, तो भगवान थोड़ा हंसते हैं, ओके। हंसने के पश्चात स्माइल देते हैं। तो स्माइल दे रहे मतलब क्या है, अर्जुन का प्रॉब्लम छोटा है। कोई पेशेंट को देख के डॉक्टर मान लो स्माइल दिया, तो पता चल जाना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, छोटा है, ठीक हो जाएगा, ओके ना। स्माइल इसलिए दे रहे हैं डॉक्टर्स लोग, पेशेंट भी थोड़ा होपफुल रहेगा और रिलेटिव भी होपफुल रहेगा, इसलिए भगवान भी स्माइल की। तो ये होप देता है कि क्या है, अर्जुन का समाधान, अर्जुन ये जो चिंता है, लेमेंटेशन है, उससे मुक्त हो जाएगा। तो पहला वर्ष भगवान कहते हैं 2.11, श्री भगवान वाच अशोचानशोचस्त्वं प्रज्ञावादं सभाससे गतासु न गतासुं च नानुशोचन्ति पंडिताः
श्री भगवान उवाच अशोचाननशोचस्त्वं प्रज्ञावादं सभाससे गतासु न गतासुं च नानुशोचन्ति पंडिताः. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, तो पहला वर्ष अर्जुन को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि एक प्रकार की चेस्टाइजमेंट भी है यहाँ पर. तो पहला चेस्टाइजमेंट दिए थे, है कि नहीं, कि आप पुरुष नहीं हैं, आप कौन है, है कि नहीं, क्लैब्यम मास्मगम. तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, और थोड़ा शुद्ध गाली देते हैं यहाँ पर, उससे शुद्ध देते हैं. क्या है, अशोचन अनशोचस्तम. आप उस चीज के लिए चिंता कर रहे हो जो चिंता करने की योग्य नहीं है. प्रज्ञावादम सभासस, लेकिन ज्ञान की बात कर रहे हो. गतासन अगतासम च, जो मर चुका है या जो जीवित है. न सोचति पंडिता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है जीवित के लिए और मृत्यु के लिए चिंता नहीं करते हैं. तो इस प्रकार कहते हैं, और स्पेशल यहाँ पर कहते हैं प्रज्ञावादम सुभाषसे. आप पंडित जैसे बात तो कर रहे हो, लेकिन पंडित का एक्टिविटी नहीं है. तो पंडित का लक्षण क्या है? हु इज पंडित, कौन बताएगा? हु इज पंडित, हु इज एजुकेटेड? आजकल सब लोग एजुकेटेड है, बट आई एम आस्किंग हु इज एजुकेटेड? आईआईटीएन हमारा चंदन प्रभु बताएंगे. हु इज एजुकेटेड? Who knows the science of Krishna consciousness? प्रेम करता है. ओके, देखते हैं इधर कौन पंडित बैठा है, मैं थोड़ा देख रहा हूँ. रास्ता पता है, वो पंडित है. ओके, एनीथिंग एल्स? जो भगवान को अच्छी तरह से जानता है, बड़ी सोल के बारे में जानता है. विजय प्रभु, विजय हमारा पुराना बंदा है कि नहीं, 5-6 साल के बाद आया है इधर. बहु नाम जन्म नाम मनते. आगे मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि कितना दिन कंटिन्यू होगा पता नहीं होगा. ओके, सार्थक जी, हु इज पंडित? अर्जुन को पता नहीं था. फॉलो करता है. ओके, ऋषभ, जो जीने मरने की चिंता नहीं करता और अपना कार्य करता है. जो चिंता नहीं करता है वो पंडित है. हु इज एजुकेटेड? हु इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी? देन हु इज मूर्ख? हु इज फूलिश? Those who are in simple. यहाँ पे ये आंसर है. पहला श्लोक में ही भगवान ने बता दिया. Who is educated? Those who are free from anxiety. And who is foolish? Those who are in anxiety. You can speak knowledge. ज्ञान की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान में है क्या? That is important. You understand the point? इसलिए हम चिंता में है, इसका अर्थ है कि हम ज्ञान का प्लेटफॉर्म में नहीं है. इसलिए भगवान यहां पर कहते प्रज्ञावादम सभासस. ज्ञानी जैसा तो बात करता है, बट ज्ञानी कौन है? गतासुन अगतासुम च न सोचति पंडिता. दिस इज द डेफिनेशन. पूरा पंडिता का डेफिनेशन 2 लाइन में. गतासुन अगतासुम च न सोचति पंडिता. इसलिए कृष्ण के लाइफ में आप कभी भी चिंता नहीं देखेंगे. राम के लाइफ में चिंता आप देखेंगे, और मानव जो है वो चिंतित रहते हैं. ओके ना?
लेकिन राम चिंतित रहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़े। तो पंडित का अर्थ ये नहीं है कि चिंता नहीं करना है, चिंता होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ना है। दैट इज पंडित। चिंता और फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन? कौन बताएगा? एंजाइटी मतलब एक चिंता है जिसके बारे में आप सोच के उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, आपके कंट्रोल में है, एक हद तक आप कंट्रोल में हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए एंजाइटी होता है इसका एग्जाम्स का रिजल्ट, उसका कंट्रोल में वो पढ़ेगा तो पास हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन ऐसा है कि आप सोचोगे लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपके पास पैसा है लेकिन बैंक का लोन भरना है आपको, तो फ्रस्ट्रेशन है, कहाँ से लो पैसा। ये दो बेसिक डिफरेंस है। ओके। एंजाइटी प्रभु जी फ्यूचर के सिचुएशन को लेकर होता है और फ्रस्ट्रेशन प्रेजेंट के सिचुएशन। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन, अर्जुन का एक प्रेजेंट सिचुएशन वो फ्रस्ट्रेटेड है, ओके ना? ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स? राइट है, आप लोग राइट है आपका डेफिनेशन के हिसाब से। और कुछ कोई बताएगा? फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी अंतर। ओके, तो जनरली क्या है, तो फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तनाव, विचलित होना। चिंता और तनाव दोनों शब्द हैं, ओके ना? चिंता में जनरली व्यक्ति सॉल्यूशन पार्ट को देखता है और उसको सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी इतना कॉन्फिडेंस है, दैट इज चिंता। फ्रस्ट्रेशन में क्या है, सॉल्यूशन पार्ट उसको दिखता ही नहीं है, दैट इज जनरली क्या है? फ्रस्ट्रेशन। बट मेरे हिसाब से ओके ना, फ्रस्ट्रेशन होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? शांत रहना। सॉल्यूशन होगा तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, सॉल्यूशन नहीं है तो ट्राई करना नहीं है। आसान है, यू अंडरस्टैंड ना? उसमें हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, क्योंकि जिसका अंत नहीं है उसके बारे में, उसको प्राप्त करने की आप चेष्टा करोगे तो आपका अंत हो जाएगा, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो उसको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो जनरली क्या है? फ्रस्ट्रेशन है। तो मैं इस प्रकार फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को सोचता हूं। एंजाइटी मतलब आग जल रहा है, आपको गर्म लग रहा है, दैट इज एंजाइटी। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या है? आप आग में गिर गए, दैट इज क्या है? फ्रस्ट्रेशन। आपको चोट लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप में गिरना और नहीं गिरना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। तो एंजाइटी होगा, उसमें संदेह नहीं है। पंडित को भी एंजाइटी होता है, बट पंडित व्यक्ति जो है फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? इसका आंसर यहाँ पर भगवान देते हैं। तो इसका थोड़ा प्रभुपाद जी का पर्पस हम लेंगे। प्रभुपाद जी पहला क्वेश्चन में ही हम बता देखेंगे, हु डज नॉट लेमेंट? कौन लेमेंट नहीं करता है? प्रभुपाद जी कहते हैं, वन हु नोस व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज सोल डज नॉट लेमेंट। इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? लेमेंट मतलब चिंता नहीं करना। ओके, लेमेंट मतलब चिंता करना, चिंता नहीं करना मतलब डज नॉट लेमेंट। ओके, तो ये पॉइंट से क्या पहला दुनिया, आजकल का दुनिया क्या है? दुनिया वाले लेमेंटेशन में, एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड इन दिस वर्ल्ड नाउ डेज, इन एंजाइटी, तनाव, सबको चिंता है। पहला ही आंसर गीता दे रहा है, चिंता से मुक्त कैसे हो। पूरा गीता तक जाने की जरूरत नहीं है। पहला ही स्टेटमेंट में भगवान बोल दिए, गता सुमस न अनुशोचति पंडिताः। तो गीता इज मेंट टू स्टॉप योर फ्रस्ट्रेशन। तो ये शब्द ऐसा
प्रभुपाद उसका पर्पट में बोलते हैं, वन हु नोज व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज सोल, he doesn't lament for any stage of body, neither in living nor in the dead condition. इसका अर्थ क्या है? फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी बॉडीली इसमें रिलेटेड रहते हैं, सोल की इसमें नहीं रहता। इसका अर्थ ये है, the root cause of frustration is bodily conception and the root cause of satisfaction is spiritual conception. इसका अर्थ ये है कि हम चिंता में है, इसका अर्थ क्या है? हम बॉडीली कॉन्सेप्शन में है, दैट इज द पॉइंट, और कुछ नहीं। तो चिंता का रूट कॉज क्या है? बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। तो कभी भी आप चिंता कर रहे हो तो आप सोचो थोड़ा कि मैं कौन सा विचारधारा में हूं, तो आप पता चलेगा कि हम बॉडी के ऊपर ही चिंता करें या बॉडीली एक्सटेंशन, रिलेटिव हो, देश हो, यू अंडरस्टैंड ना, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, इसलिए हम चिंता में रहते हैं। इसलिए आपको चिंता से मुक्त होना है तो ये कॉन्सेप्शन से मुक्त होना पड़ेगा, और कुछ उपाय नहीं। आप कितना भी मोटिवेशनल टॉक सुनिए, लेकिन बॉडीली कॉन्सेप्शन में रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन में ही रहेंगे, चिंता में ही रहेंगे, तनाव में ही रहेंगे। इसलिए आपको जनरली स्पिरिचुअल कॉन्सेप्शन डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, हमें ये जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और हमारा गोल क्या होना चाहिए? वी शुड लिव फॉर एलिवेशन ऑफ द सोल। ये पॉइंट मैं बार बार ये पॉइंट बताता हूं कभी भी अपना क्लासेस में, ओके ना। दिस शुड बी आवर गोल। कभी भी यू कैन गिव अप योर बॉडी फॉर द एलिवेशन ऑफ द सोल। Ultimately, you have to give up your body for the degradation of the soul by force of the time. Okay ना? लेकिन अब आत्मा के लिए शरीर को भी त्याग करना पड़े तो त्याग कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट से भगवान पूरा बता रहे हैं कि जनरली संसार में अर्जुन को बता रहे हैं कि गतासुम अगतासुम, जो मृत और जीवित के लिए पंडित सोचते ही नहीं है। शरीर का भी लॉस होता है तो पंडित लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? इसका बड़ा लॉस संसार में और कुछ है क्या? है ही नहीं। लेकिन हमारा चिंता का कारण क्या है? नहीं, बाकी लॉस के लिए है। यू अंडरस्टैंड ना? तो यहां पर भगवान कहना चाहते हैं कि आपका शरीर भी लॉस हो जाता है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ ही है बाकी कोई चिंता का आधार ही नहीं। You should understand the point. You understand ना? कोई बोले अरे 10 करोड़ लॉस हो जाएगा तो भी आपको चिंता करना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपया 2 रुपये का बात ही किधर है? You understand ना? कोई सा बोल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि 1 रुपया 2 रुपया के लिए 1 लाख 5 लाख के लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 10 करोड़ का ये बात कर रहा है। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पर भगवान बताते हैं संसार में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चिंता का मेन कारण क्या है? गतासुन अगतासुन च। हम जनरली आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम जनरली चिंता करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी पहला पॉइंट बताते हैं, कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है? दोज हु नोज बॉडी, सोल एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, BSc। तो ये BSc डिग्री आपको करना पड़ेगा कम से कम। यू अंडरस्टैंड ना? बड़े बड़े डिग्री तो हमने ले लिया, लेकिन मैंने BSc ही किया है। ज़्यादा भी पढ़ाई नहीं किया हमने, ओके ना। तो BSc क्या है? बॉडी, सोल एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। ये तीनों को सेपरेटली देखना पड़ेगा कि बॉडी सेपरेट है, सोल सेपरेट है, और सोल को कंट्रोल करने वाला जो सुपर, ये तीनों सेपरेट एंटिटी है। ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन रहेगा ही रहेगा। आगे मैं एक स्टोरी बताऊंगा जिसमें क्लैरिटी करेंगे, बाद में बताता हूँ। बट व्हाट इज नॉलेज? टू नो बॉडी, सोल एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। BSc डिग्री याद रखो। दोज हु हैज द BSc डिग्री दे आर इन नॉलेज, दैट इज द पॉइंट। व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस फॉर्मुलरीज? प्रभुपाद जी कहते हैं
आजकल रिलीजियस फॉर्मुलरीज ज़्यादातर लोग करते हैं, बट प्रभुपाद जी कहते हैं ये नॉलेज मैटर सोल और सुप्रीम सोल का नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस फॉर्मुलरीज। क्यों? धार्मिक जो एक्टिविटी आजकल चल फॉर्मुलरी में रिचुअल्स, पूजा पाठ, है कि नहीं, गणपति जी का बड़ा पंडाल लगाना, बड़ा मूर्ति लेकर आना, बैंड पार्टी में विसर्जन करना, ठीक है ना, माता का बड़ा पंडाल बनाना, डांडिया खेलना, या बड़ा बड़ा मंदिर बनाना, पूजा पाठ करना, बड़े तिलक लगाना, ये सब रिचुअल्स, यज्ञ, ये सब करना, दीज आर द धार्मिक फॉर्मुलरीज, रिलीजियस फॉर्मुलरीज। ये सब करेंगे लेकिन उसमें आपका सोल का कॉन्सेप्शन ही नहीं, परमात्मा का कॉन्सेप्शन ही नहीं, मैटर का कॉन्सेप्शन ही नहीं, जीवात्मा का लिबरेशन का बात ही नहीं, तो ये जनरली इम्पोर्टेंट नहीं। तो आजकल का प्रॉब्लम वही है, धार्मिक लोग दिखते हैं लेकिन धार्मिक रहते नहीं, क्योंकि हम रिलीजियस फॉर्मुलरीज में आ गए। जब ये स्पिरिट चला जाता है आपका, ओके ना, रिलीजियन से जब स्पिरिट चला जाता है, नॉलेज ऑफ स्पिरिट सोल, सुपर सोल, गोल ऑफ लाइफ, ये चला जाता है, केवल रिचुअल्स रहता है, वो केवल अहंकार को बढ़ाता है। इसलिए धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखेंगे फाइटिंग होता है, इवन इस्कॉन में भी फाइटिंग्स होता है। क्यों? ये फोकस नहीं है। फोकस होना अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए आप हरे कृष्णा में आ रहे हैं? फैसिलिटी के लिए आ रहे हैं, प्रसाद के लिए आ रहे हैं, ओके ना, मजा आ रहे हैं, तो ये सब जनरल क्या हो जाता है, फॉर्मुलरीज हो जाता है। आएगा ये सब, मजा आएगा, फैसिलिटी भी मिलेगा, चिंता मत करो, बट कभी मिला नहीं तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हरे कृष्ण में फ्रस्ट्रेट होते हैं, ब्रह्मचारी भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, ओके ना, क्योंकि ये गोल हम भूल जाते हैं। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए रिलीजियस फॉर्मुलरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है ये सब, बट फोकस क्या होना चाहिए, सोल के ऊपर होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट, अदरवाइज प्राइड विल इंक्रीज। तो those who are exactly, those who has real knowledge of soul, they are in really very humble personality, those who live for the elevation of the soul। अब अर्जुन का लाइफ देखेंगे, अर्जुन का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो अर्जुन बोल रहे हैं, बाहर से अर्जुन आपको दिखता है कितना नम्र व्यक्ति यार, दिखता है ना, बहुत नम्र है अर्जुन, रो रहा है, हाथ पैर कंप रहा है, बोल रहा है मुझे राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो नम्र व्यक्ति का सिम्टम है ये सब। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, गाली देते हैं। और 18 चैप्टर बोलते हैं, अथ चेतम अहंकारत न श्रोयसी विनक्ष्यति। आप अहंकार के कारण मेरा बात नहीं सुनोगे, क्या बोलते हैं, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। इसे श्राप देना जैसा बोलते हैं, न श्रोयसी विनक्ष्यति, मेरा बात नहीं सुनेगा ना तो नाश हो जाएगा रे। इस प्रकार भगवान कहते हैं। अथ चेत क्यों नहीं सुनेगा तुम, अथ चेत तुम अहंकारत, अहंकार के कारण तुम नहीं सुन रहे। तो अर्जुन का जितना भी सिम्टम है ये भी एक अहंकार है। कभी कभी अधिक नम्र बनना दिखता जो एक्सटर्नली, वो भी एक अहंकार का एक्सप्रेशन रहता है। अर्जुन को गीता में भगवान बोल रहे हाथ जोड़ना छोड़, हाथ जोड़ना छोड़कर आपको क्या करना पड़ेगा, तीर चलाना पड़ेगा। दैट इज नम्रता यहाँ पर गीता में। इसलिए प्रभुपाद जी को एक क्वेश्चन एक डिवोटी ने पूछा, व्हाट इज ह्यूमिलिटी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस बोल्डली, दैट इज ह्यूमिलिटी। बहुत कम लोग ये सुने रहेंगे इस्कॉन में, प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस बोल्डली, दैट इज ह्यूमिलिटी। इसलिए प्रभुपाद जी का आपको कहाँ पे देखे नहीं रहेंगे शांत है, कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, वो बोल्ड ही रहते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? तो प्रभुपाद जी का एटायर में, एक्सप्रेशन में, ओके ना, और स्पीच में, चलने में भी आप देखिए प्रभुपाद जी को। यू अंडरस्टैंड ना? तो आप बोलेंगे प्रभुपाद जी हम्बल नहीं यार, ऐसा हो सकता है? नहीं, सुप्रीमली हम्बल पर्सन। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि हम रिलीजियस रिचुअल्स को ही पकड़ कर रखेंगे
तो जनरली क्या है, प्राइड को कंट्रोल नहीं। व्हाई दिस बॉडी नॉट इम्पोर्टेंट इज द सोल। क्यों शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है, सोल जैसे? कौन बताएगा? शरीर टेम्पररी है। इसका अर्थ ये है कि शरीर नष्ट होने वाला है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हमारा प्रॉब्लम दूसरा है कि नहीं? हम शरीर को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य, स्पेशली हिंदुओं के बीच में ये दुर्भाग्य है। हिंदू लोग बहुत सोल के बारे में बात करते हैं, लेकिन फॉलो कोई जैसे कि एक फिलोसोफर ने बताया कि हिंदू लोगों को मान लो ये पॉइंट पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये होता था तो भारत को मुगल्स और ब्रिटिशर्स 1200 साल शासन नहीं कर पाते थे, 12 मिनट भी नहीं कर पाते थे। ये मान लो क्लैरिटी उनके पास होता था। और ये क्लैरिटी नहीं रहता है, इसलिए हम शासन भी होते हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करते हैं, इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं। इसका मेन कारण ये है कि हमको क्लियर नहीं है कि हम शरीर से अलग हैं और आत्मा है। बट शरीर भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि शरीर हमें आवश्यकता नहीं है। तो सागर को पार करने के लिए बोट जितना आवश्यकता है, उतना भवसागर को पार करने के लिए शरीर का आवश्यकता है। तो बोट इज एसेंशियल टू क्रॉस ओवर द ओशन। Similarly, body is essential to cross over the material existence. Therefore, we have to take care boat. We have to take care this body. But for what? For the essence, that is soul. The essence is soul. Body is essential. Use this essential for the deliverance of the essence. If you neglect the essence and only care for the essential, then we will do all nonsense. You understand now? We will do all nonsense. Everyone exactly does in this world nonsense work because they forget the essence, soul. Elevation of the soul. जितना soul से हम दूर जाएंगे, उतना nonsensical activity करेंगे। इसलिए भगवान पहले ही श्लोक में आत्मज्ञान दे रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का जो मूल कारण है उसको ही काट रहे हैं। हम आत्मा है करके कभी भूलना नहीं चाहिए। आप श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी पूरा पास्ट टाइम से बताते हैं परीक्षित महाराज को, 18,000 श्लोक बताते हैं, लास्ट चैप्टर में रिमाइंड करते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, फोकस ऑन दिस। ये समझ लो, सब कुछ पता है, बाद एंड में ये पॉइंट को नहीं छोड़े। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कभी कभी कंटेम्पलेशन में एवरीडे यू शुड डू कंटेम्पलेट दैट मैं कैसे शरीर से अलग है। प्रभुपा जी लेक्चर अभी मैंने ऐसा देख रहा था, सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपा जी कहते हैं दिस बॉडी इज जस्ट ए ड्रेस, गारमेंट, क्लोथ, इसी बोलते जस्ट ए क्लोथ, गारमेंट। उसके बाद बोलते पीपल आर फाइटिंग फॉर दिस क्लोथ and garment. There is big war for cloth. Okay, na? I am Indian cloth, American cloth, and they are fighting. तो उसके बाद वो कहते हैं unless until this mentality is removed, no one cannot be peace in this world. इसलिए ये very very important है। और इसलिए हमें ये एसेंस का केयर करने के लिए, बॉडी एसेंशियल है, उसका भी केयर करना चाहिए। लेकिन एसेंस को निकाल कर केवल बॉडी का ही केयर करते हैं, दैट इज केयरलेस, दैट इज केयरलेसनेस। ऐसा नहीं केयरलेसनेस मतलब वो बर्तन तोड़ दिया या मोबाइल तोड़ दिया, कपड़ा तोड़ दिया। केयरलेसनेस मतलब यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सोल, दैट इज केयरलेसनेस। तो आजकल समाज में स्पेशली ज़्यादा टाइम लोग क्या करते हैं, बॉडी का कंफर्ट के लिए जो फैसिलिटी आवश्यकता है या मन का कंफर्ट के लिए, मान सम्मान, पोजीशन, स्टेटस के लिए जो चाहिए, उसके लिए 24 आवर में से हम जनरली क्या है 20 आवर्स उसके लिए ही देते हैं। आत्मा के लिए कुछ आवर है ही नहीं। बट सीरियस पर्सनैलिटी क्या करेंगे, उसके ऊपर भी मेडिटेशन करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये परपोर्ट में प्रभुपाद जी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं।
और यहाँ पर हमारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, कमेंटेटर हैं और महान वैष्णव है। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र से सुपीरियर जो है धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र से जो सुपीरियर है ज्ञान शास्त्र है, और ज्ञान शास्त्र से जो सुपीरियर है भक्ति शास्त्र है। तो अभी जो हम शास्त्र देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? ज्ञान शास्त्र देख रहे हैं। भक्ति शास्त्र आएगा, बताएंगे आगे जाके भक्ति, ओके ना। बट सोल को निकाल के आप भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए भक्ति शास्त्र में ज्ञान शास्त्र भी है, धर्म शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है। तीनों शास्त्र भक्ति शास्त्र में है, बट अर्थशास्त्र में धर्मशास्त्र नहीं है, धर्मशास्त्र में ज्ञान शास्त्र नहीं है, बट ज्ञान शास्त्र में धर्मशास्त्र है, ओके ना। लेकिन अर्थशास्त्र भी है, लेकिन भक्ति शास्त्र नहीं है। तो इस प्रकार हम सोच सकते हैं। तो सुपीरियर के हिसाब से अभी ज्ञान शास्त्र, नॉलेज हमारा अत्यंत आवश्यकता है। ओके, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी चेस्टाइजमेंट के बारे में परपट में लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं असोचान अनसोच प्रज्ञावादम सभास से, ज्ञानी जैसे तो आप बात कर रहे हो, बट इन रियलिटी आपके पास नॉलेज नहीं, अज्ञान हो तुम, अज्ञानी हो तुम। इस प्रकार एक चेस्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर हैज द राइट टू चेस्टाइज, सीधा राइट टू चेस्टाइज। फादर्स एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स आर एडवाइज्ड टू चेस्टाइज। 2 पॉइंट, राइट टू चेस्टाइज, किसको पता नहीं राइट है करके मेरा, तो उसको प्रभुपाद जी बोलते एडवाइज टू चेस्टाइज। उनका वो धर्म है। मतलब फादर मदर चेस्टाइज बच्चे को नहीं करेंगे, वैसे टीचर स्टूडेंट को चेस्टाइज नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा। इसलिए चाणक्य पंडित का एग्जाम्पल देते हैं, उनका नीति शास्त्र का एक श्लोक कोट करते हैं, लालयत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़यत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। लालयत 5 वर्षानि, 5 साल तक लालन पालन करना चाहिए, ताड़न नहीं करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्षानि ताड़यत, 10 वर्ष तक ताड़न करना चाहिए, चेस्टाइज करना चाहिए। चेस्टाइज मतलब कभी जोर से बोलना चाहिए, कभी 2 थापड़ लगाना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राप्ते तो 16 वर्ष, 16 वर्ष तक ये कर सकते हैं आप, 5 से लेकर 16 वर्ष तक। 16 वर्ष में आ जाता है बच्चा तो क्या है, पुत्र मित्र वद आचरित, जो पुत्र है उसको मित्र जैसे आचरण करना है। दिस इज साइंस। हमें मीठा भी चाहिए और उसके साथ साथ कड़वा चीज भी चाहिए। सिर्फ बच्चे को मीठा ही खिलाएंगे तो क्या होगा, पेट में कीड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कुर्मी हो जाएगा, कुर्मी हो जाएगा। मेरा बच्चा है मीठा खिलाता हूँ लेकिन कुर्मी हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड। इसलिए बीच बीच में क्या देना चाहिए, कड़वा देना चाहिए, ठीक नहीं, नीम का जूस देना चाहिए। हम लोग डालिम जूस, मौसमी जूस पीते, लेकिन नीम का जूस कौन कौन पिया है आज तक? ओके, कोई कोई पिया है, ठीक है ना। बचपन में मेरी माँ क्या करती थी मालूम है, मुझे अभी भी याद है। जब हम लोग 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे, 2nd 3rd 4th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, उस समय पे जो ट्यूशन हम जाते थे, वो ट्यूशन में माँ क्या करती थी, अपना नीम का पेस्ट बना देती, नीम पत्ते का 1 ग्लास पूरा भर भर के ओरिजिनल नीम जूस बना के ट्यूशन में लेके आती थी डायरेक्ट। घर पे नहीं, घर पे हम लोग खाएंगे नहीं, ये करेंगे, बहाना करेंगे, भागेंगे, एक नहीं, ट्यूशन में। और ट्यूशन में हमारा मैडम थे, हम दीदी बोलते, इतना बड़ा छड़ी लेके वो बैठी रहेगी। अभी एक साथ, एक साइड में छड़ी, एक साइड में नीम का जूस, क्या करना, पीना ही पड़ता था, मुझे याद है। तो हर महीने 1 बार तो हम पीते थे, एवरी मंथ एटलीस्ट, क्योंकि कुर्मी हो जाता था। तो इसलिए माता पिता ये कार्य करते हैं। दैट इज द पॉइंट, चेस्टाइजमेंट आवश्यकता है। तो भविष्य में आप जाके पिता बनने वाले हैं। उड़ीसा में पिता का अर्थ क्या मालूम है, कड़वा। पिता, कड़वा को ओरिया में पिता कहते हैं। ये पिता सब्जी है, मतलब कड़वा सब्जी है। यू अंडरस्टैंड ना? हाँ हाँ, तीता बंगाल में तीता, उड़ीसा में पिता, है ना। इसलिए मैं पिता बोल रहा हूँ आपको। और पिता को कड़वा होना ही चाहिए, पिता को
कड़वा होना ही चाहिए। और पिता मान लो कड़वा नहीं है तो मैं कहूंगा वो पिता नहीं है, वो पिता है। You understand ना? तो इसलिए आपको पिता बनना है आगे जाके, और ये आपका ड्यूटी है, नहीं तो कीड़ा बढ़ जाए। कीड़ा मतलब क्या? दोष बढ़ेगा, बहुत दोष हो तो गुण नहीं बढ़ेगा। तो ताड़न से गुण बढ़ता है, और लालन केवल करते रहते हैं। लालन की आवश्यकता है, लेकिन महीने में 1-2 बार क्या चाहिए? कड़वा चाहिए, तो ठीक होगा। खाली फुकट मारना नहीं। प्रभु जी बोले तो ताड़ना करना पड़ेगा महीने में 1-2 बार, तो टाइम टेबल फिक्स करके इसको 2 थप्पड़ लगाऊंगा। ओके ना? प्रभु आप अभी नया पिता बने हैं प्रभु जी, ओके ना? उनका एक बेटा हुआ है, तो आप लोग का होगा, ओके ना, आगे जाके। बट ये कॉन्सेप्ट है, जो आवश्यक है तो करना आवश्यक है। अदरवाइज अच्छा लड़का बेटा बेटी पैदा होंगे तो उसको मारना क्यों है? सब कुछ तो ठीक ठाक कर रहा है, ओके। लेकिन मोहित नहीं होना है, दैट इज। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, नेवर रिकॉग्नाइज द डिसाइपल्स बिजनेस और सन्स बिजनेस एज वेरी गुड और दे विल बी कंप्लेसेंट। अब बोले सब कुछ अच्छा चल रहा है, डिसाइपल हो नहीं चलेगा, वो ढीला हो जाएंगे। If you simply pat, they will develop many faults. But if you chastise them, they will be very much qualified. इसलिए प्रभुपाद जी चेस्टाइज कर देते हैं अपना डिसाइपल को, ओके ना? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, if you chastise, they will be very much qualified. वो योग्य बनेंगे। इसलिए चेस्टाइजमेंट की आवश्यकता है। कोई भी धातु को आप शेप देना चाहते हो ना, उसको मारना पड़ता है। कोई भी धातु मारेंगे तो ही उसको शेप मिलेगा। धातु का नेचर है स्ट्रॉन्ग, उसको आप ऐसा फूकोगे, है कि नहीं, ऐसा थोड़ा थोड़ा तो कुछ नहीं होगा। आपका हाथ में शेप आ जाएगा, धातु में शेप नहीं आएगा। उसको मारना पड़ता है। लोहा भी हो, सोना भी हो, या तांबे भी हो। सोना है तो धीरे धीरे मारना पड़ता है, लेकिन सोने का हाथोड़ा रहता है, सोनार का भी हाथोड़ा रहता है, छोटा सा रहता है, धीरे धीरे मारता है। लोहा है पूरा उठा के मारना पड़ता है, लेकिन लोहा को सोने का हाथोड़ी में ऐसा धीरे धीरे करेगा, सो शेप मिलेगा, वो हाथोड़ा टूट जाएगा। तो आपको देखना है कि परिवार में जो संतान है ये लोहा है या सोना है। आपको सोनार भी बनना है, आपको लोहार भी बनना है। आप गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं, इसलिए मैं टिप्स दे रहा हूं आप लोग को कि क्या करना है। आजकल ये सब मिलता है नहीं, लोग सुनते नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं है। ये पेरेंटिंग सेमिनार है, वन टाइप आप देखेंगे तो ये सब आइडियाज नहीं है लोगों के पास। शास्त्र जो ज्ञान देता है नहीं है, ओके ना, कि शास्त्र का ज्ञान से जीवन जीते हैं लोग, और वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। और हम बोलते बड़े हम ज्ञानी हैं, मॉडर्न एज में साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, एयरप्लेन में भी एक्सीडेंट होता है, तो ये भी जानना चाहिए। तो ये साधारण चीज नहीं, ये सबसे बड़ा चीज है। तो इसलिए लोहार भी बनना है, सोनार भी बनना है। 2 हाथोड़ा आपके पास रखना कभी भी। कभी आपका परिवार का संतान या कोई कभी लोहा जैसे स्ट्रांग रहेगा, कभी कभी सोना जैसे भी लोग रहेंगे, लेकिन दोनों को ताड़न करना पड़ेगा सेफ देने के लिए, तब जाके कुछ बनता है। वो नहीं तो लोहा लोहा ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा। तो कुछ बनने के लिए ताड़न की आवश्यकता है। इसलिए भगवान पहले से ताड़न किया। पहले क्लव्यम बोल दिए, प्रज्ञावादम स भासस। तो क्लव्यम पहले क्यों बोल दिए? दोस्त के हिसाब से, है कि नहीं? दोस्त में गाली गुलो चलते हैं ना आजकल, आप देखेंगे तो गाली नहीं कर रहे हैं मतलब वो दोस्ती नहीं है, आजकल का फंडा है। यू अंडरस्टैंड ना? हाँ, वो गाली दे दिया और आप मान लो कुछ इंसल्ट हो गए, फीलिंग किया आपने, तो बोले तू दोस्त नहीं रही। तो दोस्ती का कसौटी कि गाली देने के बाद भी रिलेशनशिप टूटता नहीं है, तो हथौड़ा है फिर भी टूटा, स्ट्रॉन्ग दोस्ती है, आजकल का फॉर्मूला है, ये रियली भी है। तो दोस्त के हिसाब से भगवान ने क्लव्यम बोल दी। सेकेंड टाइम क्लव्यम नहीं बोले, क्यों? अभी गुरु है।
उनका भी थोड़ा प्रेस्टीज है, ओके ना, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो पहले लोहार है कि नहीं, क्लैप्यम मास मंगम भारत, अभी क्या है सोनार। ज्ञान की बात करता है तो ज्यादा ना कि नहीं, बट ज्ञानी नहीं हूं, इस प्रकार थोड़ा बोलते हैं। हु इज वाइज, कौन है वाइज, ज्ञानी कौन है? Maturity means having depth of knowledge and ability to application of that knowledge in right time, right place and right circumstances. That is wise. Knowledge को right time, right place और right circumstances में कैसे यूज किया जाता है, that is क्या है knowledge. अहिंसा परम धर्म, ये क्या है इंफॉर्मेशन और नॉलेज बोल सकते, बट वाइज इंग्लिश में वाइज और नॉलेज में, विजडम और नॉलेज में जो डिफरेंस करता है, एप्लीकेशन को विजडम बोलते हैं। तो कहाँ पर अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। जैसे बख्तियार खिलजी का मैं आपको बताता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, मार दिया, हजार हजार लोगों को, हजार हजार प्रोफेसर डॉक्टर्स को मार दिया। वो इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट थे, उसको भी जला दिया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को जलाया, केवल 200 सैनिक के साथ आया था। और उस समय में बिहार में बुद्धिस्ट जो रिलीजन है स्प्रेड था, अहिंसा परम धर्म, और नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया, ओके ना। उसके बाद बख्तियार खिलजी आसाम गया अटैक करने के लिए, कामाख्या मंदिर, और वहां पर अटैक किया। वहां पे जो माता जी थे वो लोगों ने बख्तियार खिलजी के साथ युद्ध किया, 200 सैनिक को मारे, बख्तियार खिलजी को बांध के घोड़े में बांधे, भूमि में घसीट कर पूरा वो कामाख्या नगर में घुमाए, परिक्रमा कर दी, उसके बाद उसको मार दिए। एक जगह पे आप देखिए हजार हजार ज्ञानी है उधर, हमारा वही नालंदा यूनिवर्सिटी में जो थे प्रोफेसर से, सब ऋषि से, नॉलेजेबल पर्सनालिटी है, लेकिन वहां पर क्या है शक्ति का एप्लीकेशन नहीं। और यहाँ पर स्त्रियां हैं, नारी ही शक्ति यू अंडरस्टैंड ना, बांधे उसको, बांध कर घसीट के मारे उसको। तो कभी अस्त्र चलाना चाहिए, कभी अस्त्र नहीं चलाना चाहिए, दैट इज मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी मीन्स हैविंग डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी टू एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इन राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट सर्कमस्टेंसेस, दैट इज मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी कैसे आएगा? जब हम पुराण को एनालाइज करते हैं। वेद पढ़ के मैच्योरिटी नहीं आएगी, वेद पढ़ के आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा। इसीलिए पुराण बनाया गया है कि वेद जो पढ़े हैं उसको पुराण में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से कैसे यूज किए हैं, जिए हैं, दैट इज पुराण। कभी कभी जो वेदांतिस्ट कहते हैं, बोलते वेद इज द श्रेष्ठ, पुराण सेकेंडरी। नहीं, बोथ आर श्रेष्ठ, वेद भी श्रेष्ठ है, पुराण भी श्रेष्ठ है। पुराण से आपको पता चलेगा कि वेद को अप्लाई कैसे करना है। वेद मतलब सिर्फ बुक्स में रहेगा, इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में ही रहेगा, थियोरी रहेगा, बट एक्शन जो पे आता है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आता है, दैट इज एक्चुअली क्या है पुराण। इसलिए दोनों एक साथ चलना चाहिए। इसलिए वाइज कौन है? जो कि सर्कमस्टेंस के हिसाब से चलता है। तो हमें चेंज होना है जीवन में, केवल मेरा पोजीशन, मेरा ओपिनियन, इसके ऊपर चलना नहीं है। अब रास्ते पे चल रहे हो, मुझे ये सीधा रास्ते पे जाना है, ओके ना। और कितने दूर जाने के बाद आपको पता चला कि उसके सामने एक बड़ा पहाड़ है, और मैंने क्या संकल्प लिया था, सीधा ही जाना है मुझे। तो पहाड़ में होल करके, है कि नहीं, वो पहाड़ को क्रॉस करेगा, ऐसा है नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढो। हमारा लक्ष्य क्या है? डेस्टिनेशन में पहुंचना है, रास्ते में अटक जाना नहीं है। दैट इज ईगो और दैट इज इग्नोरेंस ऑल्सो। अहिंसा परम धर्म वाले क्या है, इस प्रकार का स्थिति में आ गए। इसीलिए भारत को जो शासन ज्यादातर उस समय जो मुगल से अटैक हुए हैं तो बुद्धिस्ट के टाइम पे हुआ है, क्योंकि ज्यादातर राजा लोग अहिंसा परम धर्म में रहे। तो इस प्रकार हमें होना नहीं चाहिए।
और जनरल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी हम जनरली केवल अहिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी नॉलेज है परफेक्टली हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए. You understand philosophy, but you do not stand under it or on it. If you stand under it, then Maya will not stand before us. तो फिलोसफी हम समझ रहे, लेकिन उसके अनुसार एप्लीकेशन कैसे करना है वो समझना अत्यंत आवश्यकता है. तो हमारे गौर गोपाल प्रभु कहते हैं, थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देते हैं. थॉमस एडिसन का कुछ फैक्ट्री कभी जल गया था, उसके बाद उधर खड़ा था, उसका बेटा अब देख रहा है, तो पिताजी बेटे को बोल रहे हैं, मम्मी को भी लेकर आ जाके. क्यों लेकर आना है? ना किसी जल रहा है, थोड़ा देखेंगे. तो बोलते वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं था वो थॉमस एडिसन. और उसमें वो कहते हैं, ग्रेटनेस मीन्स नेवर गिव अप बट ऑलवेज एस्पायर फॉर लिव ऑफ. ग्रेटनेस मीन्स नेवर क्राई बट ऑलवेज ट्राई. Greatness means never fear, but always try to bear. उसके बाद मैंने थोड़ा जोड़ दिया. Greatness means never complain, but always apply your brain. Greatness means never criticize, but always act with precise. Greatness means never laments, but always attempts for success. That is greatness. तो इस प्रकार भाव से हमें कार्य करना है. बट बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, हम शरीर नहीं है, आत्मा है. तो ये एक बार क्लैरिटी आता है तो संसार जितने भी लेमेंटेशन है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे. तो फाउंडेशन ऑफ ऑल लेमेंटेशन इज बॉडीली कॉन्सेप्शन. दिस इज मिसकॉन्सेप्शन. और प्रॉब्लम क्या है आजकल का सोसाइटी में, ये मिसकॉन्सेप्शन को ही हम कॉन्सेप्शन मानते हैं. एक फिलोसोफर हुआ है, वो कहता है कि आप लोग मुक्त है, आत्मा चिंता शून्य ही है, उसको चिंता स्पर्श कर नहीं पाएगा है. ओके ना? बट क्या है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये भाव को. इसलिए जनरली क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है. एक स्टोरी में बताता हूँ, ठीक है, एंड में बताऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये अटक जाएगा सब. कभी कभी जो वाइज होते हैं, छोटा बच्चा और पेरेंट्स में डिफरेंस जो है, दैट इज मूर्ख, इग्नोरेंस पर्सन और नॉलेजेबल पर्सन में डिफरेंट है. तो छोटे छोटे बच्चे आप लोग देखे रहेंगे, कभी कोई बैट के लिए रोते हैं, बॉल के लिए रोते हैं, यू अंडरस्टैंड ना, चॉकलेट के लिए रोते हैं. आप लोग भी रोए हैं, सब लोग रोए हैं. लेकिन बड़ा आप हो गए, आप भी बैट बॉल खेलते हो, बैट खो गया करके रोया कभी? बल फट गया रोया कभी? बचपन में बॉल फट गया तो रोया है हमने, बैट खो गया तो भी रोया है हमने. कितना रोए इस. ओके. लेकिन बड़े होने के बाद सेम इंसिडेंट ही होता है, लेकिन कोई रोया? क्यों नहीं रोया? नहीं, बचपन में नहीं सोच सकता था. नया मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे? रोएंगे, खेलेंगे नहीं. क्योंकि बचपन में आप इमेच्योर थे, इग्नोरेंस में थे. अभी आप नॉलेज में, शरीर से चेंज नहीं हुआ, कॉन्शियसनेस चेंज हुआ है. तो इग्नोरेंस में लोग रोते हैं, नॉलेज में लोग रोते नहीं. दैट इज द पॉइंट. गतासुन अगतासुन च नानुशोचति पंडित. गतासुन मतलब मृत, अगतासुन मतलब जीवित. डेड और लिविंग के लिए बुद्धिमान लोग रोते नहीं. डेड एंड लिविंग मतलब सक्सेस, लिविंग मतलब अचीवमेंट, लिविंग मतलब गुड सिचुएशन, आपका पोजीशन सब कुछ ठीक चल, दैट इज लिविंग. और डेड मतलब फेलियर, बैड सिचुएशंस इन लाइफ, डिफेमेशन इन लाइफ. बट जो बुद्धिमान है ये दोनों सिचुएशन में विचलित नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑफ नॉलेज. क्या है नॉलेज? नेक्स्ट वर्स में बताएंगे भगवान वो डिटेल्स में. दैट इज नॉलेज ऑफ सोल. तो छोटे बच्चे जैसे संसार में बेड टूट जाता है, बल्ब फट जाता है तो उसके लिए रोते हैं, वैसे ही बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं संसार में? रोते हैं. किस लिए रोते हैं? जॉब चला गया, यू अंडरस्टैंड, शादी हो गया, शादी हुआ नहीं,
इसलिए रोते हैं। ऐसा कोई बोलते हैं। संसार बहुत आश्चर्य है। कोई बीबी लाया है इसलिए रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है, इस प्रकार कहते हैं। और बीबी भी हो या हस्बैंड भी हो, दोनों आजकल एप्लीकेबल है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं। तो कहने का अर्थ है कि संसार में जो ट्रबल्स है उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भगवान बोले कोई भी ट्रबल्स के लिए रोने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर गीता कौन सा स्टेज पे बताया जा रहा है? जहां पर अर्जुन को अपना पितामह गुरु जैसे लोगों को मारना है। एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन लेवल है ये। इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। यू अंडरस्टैंड ना? बट गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या करता है? मारता है सबको। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिलमेंट करता है, बट फ्रस्ट्रेशन जाता है। चिंता होता है उसको मारने में, बट फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। मैं आपको बताया फ्रस्ट्रेशन और चिंता में अंतर क्या है। तो ये जो नॉलेज क्या करता है? आपको मन को शांत करता है, और कुछ उपाय नहीं। मन को शांत करने के लिए और कुछ उपाय नहीं है। तो जो विचार है वो हमें, हमारा मन को शांत करता है। तो मन का जो उपचार है वो विचार है। गीता का विचार, भागवतम का विचार, शास्त्र का विचार, ये मन का उपचार है। तो शरीर में घाव होता है तो बहुत सारा ऑइंटमेंट है, मेडिसिन है, हम लेते हैं, उसका वो उपचार है। तो क्रॉस बॉडी है इसलिए क्रॉस उपचार है। लेकिन माइंड क्या है? सटल बॉडी है, इसलिए उसका सटल उपचार है, सूक्ष्म उपचार। वो क्या है? विचार। किसका विचार? कृष्ण का विचार, शास्त्र का विचार, ये मन का उपचार है। इसलिए कलयुग में ज्यादातर लोग मन के रोगी हैं। साथ में रहेंगे तो भी चिंतित रहते हैं, इसके साथ क्यों हूं मैं। और अकेले रहेंगे तो भी चिंतित रहते। लोनलीनेस इज ऑल्सो एंग्जाइटी। अकेलापन सबसे बड़ा डिजीज है दुनिया के। वेस्ट में सबसे बड़ा डिजीज है लोनलीनेस। अकेले रहेंगे तो चिंता, साथ में रहेंगे तो चिंता, फिर करेंगे क्या क्या करेंगे? इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में सोल्यूशन है ही नहीं। आजकल भारत में भी सोल्यूशन है ही नहीं। कोई किसके साथ रह नहीं पाता है और अकेले भी नहीं रह पाता है। अकेले रहेगा तो डर लगता है, यू अंडरस्टैंड? मायूस लगता है, एंटरटेनमेंट मिलता नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। और साथ में रहेंगे इमोशन ज्यादा हो जाते हैं है कि नहीं? तो प्रॉब्लम है। टीचर ने एक स्टूडेंट को पूछा, संसार में सबसे खतरनाक नदी कौन सा है? नाम बताओ। स्टूडेंट बोलता है सर भावना। भावना कैसे नदी हो गया? मैंने सुना ये भावना में सब लोग बह जाते हैं यू अंडरस्टैंड ना? नदी में कोई बहता नहीं आजकल, ब्रिज हो गया, यू अंडरस्टैंड? तो नदी में बहना बहुत कम हो गया। लेकिन नदी में पहले लोग बहते थे, आज नदी में कोई बहता नहीं। पहले लोग भावना में नहीं बहते थे, आजकल लोग ज्यादातर भावना में बह रहे, और अर्जुन भी भावना में ही बह रहे, है कि नहीं? तो ये नदी जो सबको डुबा देता है। तो इसलिए नॉलेज जो है वो क्या करता है? आपका मन को शांत करता है। इसलिए शास्त्र का नॉलेज अत्यंत आवश्यकता है, एसेंशियल है। डेली हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो मन शांत रहेगा। और कुछ उपाय नहीं है। आपको मन को शांत रखना है तो डेली यू हैव टू स्टडी गीता, रामायण, महाभारत, भागवतम पढ़ना चाहिए। आपका घर में टाइम है, आप पढ़ो। और समय है तो हम जनरल प्रोग्राम्स करते हैं, आप अटेंड कीजिए। तो उसमें मन भी शांत रहेगा और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है? उसके बाद इमोशन। तो ये अर्जुन यहाँ पर देखेंगे इमोशनल है। तो इमोशन जब इग्नोरेंस से आता है, कोई कुछ ज्यादातर इमोशन इग्नोरेंस से आता है, तो आपको एंग्जाइटी में डालेगा। इसलिए नॉलेज की आवश्यकता है। क्यों इमोशंस इग्नोरेंस में आएगा? कि सब लोग इग्नोरेंस में ही है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस। जो संसार में हम जी रहे हैं, ये संसार क्या है? अज्ञान का संसार है। अज्ञान का संसार में हम आए हैं। और शरीर जो है ये अज्ञान का
एम्बोडिमेंट है, और एनिमल शरीर घोर अज्ञान का एम्बोडिमेंट है। ह्यूमन फॉर्म में आप नॉलेज का लाइट के द्वारा कुछ कर सकते हो, इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो नॉलेज जो है वो जनरली इमोशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में इमोशनल है कि मेरे परिवारजन है इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इमोशन का इफेक्ट आप देखिए, अर्जुन जैसे वीर का हाथ कांपता है। साधारण लोग का हाथ कांपना ठीक है, लेक्चर देते टाइम, लिखते टाइम, बोलते टाइम कुछ हो रहा है, हाथ कांप रहा है, लोगों को देख के डरा रहा है, वो ठीक है। अर्जुन का हाथ कांप रहा है, साधारण लोग नहीं है वो। अर्जुन बड़े बड़े युद्ध लड़ा है, भीष्म द्रोण जैसे को हराया है, लेकिन यहाँ पर हाथ कांप रहा है, अपना कांडी को भी पकड़ नहीं पाता। तो कितना फ्रस्ट्रेशन में रहेगा आप सोचिए। तो इग्नोरेंस का जो इमोशन है किस प्रकार लोगों को किस प्रकार स्थिति पे लेकर आ जाता है। इसलिए नॉलेज की आवश्यकता है, और जो नॉलेज है वो नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करता है, इसलिए नॉलेज अत्यंत आवश्यकता है। तो इग्नोरेंस क्या है? हम जीवन में केवल आजकल का समाज में हम जीवन में गोल ऑफ लाइफ अर्निंग मनी, लाइफ इज मेंट फॉर अर्निंग मनी एंड एंजॉइंग हनी। ओके ना, मजा लेना है, पैसा कमाना है। बेगर्स ऑल्सो अर्निंग मनी एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो एंजॉइंग हनी। आप देखेंगे भिखारी भी पैसा कमाते हैं, और बम्बल भी हनी। ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर टू एंजॉय, टू गेट, टू अर्न मनी, नॉट जस्ट अर्न मनी और एंजॉय हनी, बट टू परस्यू सोल्स जर्नी। आत्मा का जर्नी के लिए हमें शरीर मिला है, उसके लिए टिकट निकालना है, पैसा चाहिए तो मनी चाहिए हमें, ओके ना, बट जर्नी में होना चाहिए। पैसा कमा के किसी घर पे ही रखेंगे तो प्रॉब्लम है। कहने का अर्थ हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आत्मा का जर्नी में ही भाग नहीं ले रहे, गाड़ी में ही बैठे नहीं, टिकट भी निकाल दिया, ओके ना, खर्चा करके, लेकिन गाड़ी में नहीं बैठते हैं, वही प्रॉब्लम है। कहने का अर्थ है आप पैसा कमा रहे हो, आपका पास फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन जर्नी हमारा शुरू नहीं हुआ है। जब यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति, आपका जर्नी शुरू हुआ है। इसलिए इस गाड़ी में हमें क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्जुन को जो भगवान ये कहते हैं यशोचा न शोचोस्तम प्रज्ञावादम सभास गतासन गतासम न अनुशोचति पंडिता। तो अर्जुन सोचता है, पूछता है कि आपने बोला क्या कि जीवित के लिए चिंता नहीं करना चाहिए और मृत्यु के लिए भी चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये समझ में मुझे आ रहा है, जीवित जो है उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, ओके ना, लेकिन मृत्यु के लिए तो चिंता करना पड़ता है ना, कोई मर गया तो रोना पड़ता है। तो भगवान बोलते नहीं, मृत्यु के लिए भी चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? दैट इज वर्स नंबर 2। ओके, यहाँ पे कुछ लेसन हम लिया। स्पीकिंग विजडम इज नॉट एनफ बट लिविंग। लेमेंटेशन इज द साइन ऑफ इग्नोरेंट बट सेटिस्फेक्शन इज द साइन ऑफ वाइज। ओके, और बहुत कुछ बताया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। 12 न तो एवं जातनासम न तो एवं जातुनासम न त्वं न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न तु एवं जातुनासम न त्वं न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ओके, पढ़ो। ट्रांसलेशन। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. तो अर्जुन का लेमेंटेशन का कारण क्या है?
मृत्यु, कि सबका अंत हो जाएगा, इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ। तो भगवान कहते न तो एव अहम जातु नाशम, कि हे अर्जुन आप और मेरा, और यहाँ पर जो उपस्थित जितने भी योद्धा हैं कभी उनका नष्ट नहीं होता है। वो अभी भी है, पहले थे, अतीत में थे, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेंगे। इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट थोड़ा फ्लो हम देख देंगे। तो अर्जुन पूछेगा कि ठीक है, क्या है वो जो कि मरता नहीं है? दैट इज क्लैरिटी 2.30। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो अर्जुन पूछता है क्या है, क्यों, क्या जो मरता नहीं है? तो क्लियरली भगवान यहाँ पर कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देह मतलब आत्मा। इस शरीर के भीतर एक जीवात्मा है जो कि कैसे समझेंगे आप जीवात्मा है करके? कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था से, बालक अवस्था से तरुण अवस्था में आता है, वैसे ही तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में आता है, वृद्धावस्था से और एक शरीर में प्रवेश करता है। तो ये चेंजेस जो होता है वो शरीर का चेंज होता है, लेकिन चेंजेस को जो अनुभव करता है, साक्षी देखता है, वो जनरल क्या है? आत्मा है। तो आप अपना बचपन को याद कर सकते हैं, अभी भी बचपन का शरीर कैसे खेलते थे, कैसे दिखते थे, याद कर सकते हैं, लेकिन बचपन का शरीर नहीं है आपके पास। तो ये प्रमाण करता है कि शरीर अलग है, आप अलग है। आपके पास मान लो अभी BMW कार है, तो आप किसको याद कर सकते हो? साइकिल को याद कर सकते हो, ओके ना? लेकिन साइकिल अभी नहीं है आपके पास, कार है आपके पास, लेकिन याद करने वाला कौन है? ड्राइवर है, जो पहले साइकिल चलाता था, अभी कार चला रहा है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो याद करने वाला है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर जो है, पहले जो साइकिल था बालक अवस्था, वो चलाते थे, वो छूट गया काल के प्रभाव से, ओके ना? अभी मुझे आप देख रहे हो, मैं थोड़ा पतला दिख रहा हूँ, मोटा दिख रहा हूँ? पतले दिख रहा हूँ ना, ओके ना? तो मेरा 17 किलो कम हो गया है। कोई मुझे टिप्स पूछते हैं आजकल, प्रभु पतले होने का क्या टिप्स आप देंगे? ऐसे लोग पूछते हैं। हमारे फार्म में एक बार मुझे पूछा एक जन ने, क्या आपने किया, इतना पूरा आधा हो गया, बहुत पतला हो गए। मैं उसको बताया कि आपको पकौड़ा नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, लेकिन कंडेंस मिल्क नहीं लेना है, स्वीट नहीं खाना है, तूर दाल नहीं खाना है, सिर्फ मूंग दाल खाना है, ठीक है नहीं, और सलाद खाना है, ठीक है ना, हैवी चीज़ कुछ नहीं लेना है, और जितना अभी खा रहे हैं उसका आधा खाना है, ओके ना? ऐसे आप 6 महीना करेंगे, पतला हो जाएंगे। तो मैं उसको पूछा किसके लिए पूछ रहे हैं? ना मेरा बीबी के लिए पूछ रहा हूँ। तो इस प्रकार है। तो पतला हो गया तो मैंने जनरली सोचता है आधा गया किधर? मैंने तो काट के किधर डाला नहीं, लेकिन नहीं, निकाल के भी किधर रखा नहीं, लेकिन आधा नहीं है ये पता चलता है, लेकिन गया किधर? गया किधर? क्या हो गया पतला? मतलब मांस कम हो गया। यू अंडरस्टैंड ना? तो कहाँ गया वो मांस? मैंने काट के तो दे दिया ही नहीं किसको खाने के लिए भी, तो गया किधर? तो प्रकृति से बना है कि धीरे धीरे आप आहार कम करते हैं तो आपका मांस निकलता है, सटली निकलता है, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, वायु के रूप में। मांस हो जो भी, ये मांस देख रहे हो उसमें मल है, उसमें जल है, वायु है, अग्नि है, ये जो पार्ट है सब धीरे धीरे निकल जाता है। तो आधा निकल गया, जो आधा निकल गया वो मैं नहीं हूँ, ठीक है ना? आप भी रेडी है ना? मैं जो आधा निकल गया मेरा, वो मैं हूँ क्या? नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है जो आधा बच्चा है वो भी मैं नहीं हूँ। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ओके ना? तो इस प्रकार भगवान कहते हैं
कि ये इस प्रकार हमें समझना चाहिए। इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम डिटेल्स में। तो आत्मा के बारे में, आत्मा कभी भविष्य में था, अभी भी है, वर्तमान भी है, और आत्मा कभी बदलता नहीं है, केवल शरीर चेंज होता है। इसलिए जो शरीर चेंज होता है, लेकिन अनचेंजेबल पर्सनालिटी जो आप है, इसलिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अर्जुन पूछेगा, ठीक है आत्मा का ज्ञान तो है थोड़ा बहुत मेरा भी, लेकिन दुख तो होता है सर, चिंता तो होता है, कितना भी नॉलेज आपको मिले उसका कुछ उपाय है क्या? भगवान कहते हैं यस, उपाय है, इट्स 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः अगामपायिनो नित्यः तामतितीक्ष भारत। Ocean of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and stress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, ocean of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. This is the solution. दुख होगा, चिंता आएगा। पंडित लोग क्या करते हैं? ये है, पंडित लोग क्या करते हैं? चिंता क्यों नहीं करते हैं? फ्रस्ट्रेशन में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो टॉलरेट करते हैं, और कुछ उपाय नहीं। नो ताबीज, ओके ना? एक ताबीज मिलेगा पहनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कृष्ण ये नहीं बताते। इसको गीता का की वर्स कहा जाता है। और हर फ्रस्ट्रेशन का जो सॉल्यूशन है यही है। जिसका समाधान नहीं है उसका एक ही समाधान है, क्या है? सहन। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इस संसार में है तो आपको सुख दुख मिलेगा, ठीक है? इंद्रिय वस्तु और इंद्रिया, शरीर मतलब इंद्रिया, इंद्रिय वस्तु संसार। तो संसार में है तो शरीर और संसार का बीच में टकराव होगा, नहीं होगा तो हम टकराव करते हैं, ओके ना? उसे क्या मिलेगा? सुख दुख मिलेगा। कैसे सुख दुख मिलेगा? शीतोष्ण सुख दुख, शीतोष्ण सुख दुख। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु आता है और ठंडी ऋतु आती है, तो ठीक उसी प्रकार संसार में सुख और दुख आएगा ही आएगा। ठंडी एग्जाम्पल भगवान स्पेशल इसलिए दिए कि ठंडी और गर्मी का रोकने का शक्ति आपके पास नहीं है, वैसे सुख और दुख को रोकने का शक्ति आपके पास नहीं है। आपको सुख भी मिलेगा, आपको दुख भी मिलेगा, प्रयास करो या नहीं करो। ठंडी गर्मी के लिए कोई प्रयास करता है? कोई नहीं प्रयास करता है, आता रहता है, नेचुरल है, नेचर है। वैसे ही सुख दुख संसार में नेचुरल है, आता रहेगा। ठंडी गर्मी को हम क्या करते हैं? सहन करते हैं। सहन मतलब ठंडी के टाइम पे पूरा कपड़ा निकाल के घूमो, ऐसा है? स्वेटर पहनते हैं। तो सहन मतलब ये नहीं है कि कपड़ा निकाल के घूमो, सहन मतलब स्वेटर पहनना है। स्वेटर घूम गया तो क्या करना है आपको? सहन करो। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? स्वेटर ही नहीं मिला, कभी कोई सोया हुआ रहता है आप लोग, ओके ना, ठंडी के सीजन में, और आपने चद्दर लाना बेड में भूल गए। ठंडी भी होता है तो हम क्या करते हैं? चद्दर उठाने के लिए जाते नहीं है। यू अंडरस्टैंड ना? ऐसे हाथ पैर ये करके चटपटा रहते हैं, चद्दर बाजू में ही रहेगा, लेकिन माइंड क्या बोलता है? उठना मत, उठना मत। कितने लोग का एक्सपीरियंस है ऐसा? सबका एक्सपीरियंस इस प्रकार होता है। तो सहन करते हैं, चद्दर है ही नहीं तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, ओके ना? तो सहन करते हैं। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर अभी गर्मी हो रहा है तो क्या करते हैं? फैन चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं। लेकिन लाइट चला गया, एसी खराब हो गया तो सुसाइड करते हैं। हाँ, बाहर तो जाता है गर्म है, है कि नहीं? तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे फार्म में आ जाना, ओके ना? गोवर्धन इको विलेज में गर्मी के सीजन में। तो क्या करते हैं? उपाय नहीं है तो सहन करते हैं। जीवन ऐसे ही जीना है। आपने शादी किया एसी समझकर, लेकिन हीटर निकला। यू
यू अंडरस्टैंड? तो आप क्या करोगे? सुदीप तुम क्या करेगा? तुम मान लो एसी समझ के शादी किया और हीटर निकला तो क्या करेगा तुम? हीटर बंद कर देगा। ओके श्रवण तुम क्या करेगा? ठंडी में चालू करेगा। हाँ ये आइडिया, ठंडी में चालू करेंगे, लेकिन रोज चालू होता है वो। तो क्या करेंगे सार्थक, आप क्या करेंगे? है कि नहीं? चेंज कर देगा वो। अच्छा आइडिया, ये नया जोक है, ये पॉइंट से मिला मुझे। ओके ओके, तो डिस्कशन से मुझे भी ज्ञान मिलता है। चेंज कर देगा वापस। ओके नहीं, ये वापस नहीं होता है रे, चेंज नहीं होता है। चेंज करेगा तो फिर दूसरा नया बड़ा हीटर मिल जाता है लोगों को। नितेश आप क्या करेंगे? ओके ओके ठीक है ठीक है, तुम ठंडा में था। चंदन ब्रो क्या करेंगे आप? हाँ मैं क्या करूंगा मानूंगा? मैं खाना पकाऊंगा। कहने का अर्थ है यूज इट। जिसमें जितना शक्ति है उसको हमें क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। उपाय नहीं हो रहा है, सहन करना, दैट इज द पॉइंट, और कुछ नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी सिचुएशन हो दुनिया में, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, ओके ना, इमोशनल हो, रिलेशनशिप हो, सोशल हो, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन धार्मिक, धर्म के वे में सॉल्यूशन जब हम कहते हैं, इट बेस्ड ऑन धर्म, बेस्ड ऑन शास्त्र। अपना मेंटल सॉल्यूशन, अपनी इच्छा से सॉल्यूशन। डिवोर्स भी एक सॉल्यूशन है, एक नहीं, मर्डर भी एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब शास्त्र नहीं है, सहन करो, दैट इज द पॉइंट। और ये नेचुरल है, भगवान ये सॉल्यूशन देते हैं और कुछ नहीं। तो दुनिया में एक चीज कभी भूलना नहीं, क्या है? टॉलरेंस। इसलिए मैं जनरली कहता हूं, टॉलरेंस इज रोमांस ऑफ लाइफ। टॉलरेंस इज रोमांस ऑफ लाइफ। टॉलरेंस हो गया, रोमांस बना दिए, तो दुख किधर है? दैट इज पांडवास। पांडव का जीवन का आप स्टडी करेंगे ना, टॉलरेंस इज देयर लाइफ। भगवान राम का जीवन में आप स्टडी करेंगे ना, टॉलरेंस इज देयर लाइफ। और कुछ उपाय नहीं है। और टॉलरेंस करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का इलेवेशन के लिए जीना है। इस वो जीवन का हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, तब जाके फ्रस्ट्रेशन सब बताएंगे। आपका प्रायोरिटी है, आपको चिंता में डालता है। भौतिक प्रायोरिटी रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन रहेगा ही रहेगा। स्पिरिचुअल लाइफ का आपका प्रायोरिटी रहेगा तो आप सुखी रहेंगे, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। और ये चीज जो फॉलो करता है, जो टॉलरेंस करता है, जो जानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ मेरा प्रायोरिटी है, ऐसा जीवन हम जीते हैं संसार में, तो उसका परिणाम क्या होता है? दैट इज वर्स नंबर 15। यम ही न विधयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षवः समा दुःख सुखम धीरम सामृतवाय कल्पते। O best among men, Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. यम ही न व्यथयन्ति एते, संसार में सुख दुख से जो व्यथित नहीं होता है, मृत्यु और जन्म से व्यथित नहीं होता है, फेल्योर और सक्सेस से व्यथित नहीं होता है, मान अपमान से व्यथित नहीं होता है, वो व्यक्ति को पुरुषम पुरुष ऋषभ। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर क्या बोलते हैं? पुरुष ऋषभ। तो समा दुख सुखम धीरम, शांत रहता है, स्थिर रहता है। स अमृतवाय कल्पते, ओ उसको मुक्ति मिलता है। मुक्ति मिलता नहीं, वो ही मुक्त है। इस संसार में वो मुक्त है।
ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो तो सुख और दुख में व्यथित नहीं होना है, सहन करना है, उपाय और कुछ नहीं है। और सहन कैसे कर पाएंगे? जब सोल का इलेवेशन के लिए आप जिएंगे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम